कल्पना कीजिए एक ऐसे शिकारी की जिसे आप देख नहीं सकते, सुन नहीं सकते और जिसके वार से आप बच नहीं सकते। क्या होगा अगर इंसान के पास भगवान जैसी शक्ति आ जाए लेकिन उसका दिल शैतान जैसा हो। आज की कहानी एक ऐसे ही प्रतिभाशाली वैज्ञानिक की है जिसने विज्ञान की सीमाओं को लांघकर खुद को अदृश्य तो बना लिया, लेकिन इस शक्ति ने उसे एक ऐसे खौफनाक राक्षस में बदल दिया जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। दिल थाम कर बैठिए क्योंकि आज हम हॉल मैन की अंधेरी दुनिया में उतरने वाले हैं। फिल्म की शुरुआत एक बेहद ही तनावपूर्ण माहौल से होती है। हम एक अंधेरी और अत्याधुनिक अंडरग्राउंड लैब देखते हैं जहां सन्नाटा इतना गहरा है कि आप अपनी सांसें भी सुन सकते हैं। अचानक एक पिंजरे में बंद एक छोटा सा चूहा हवा में उछलने लगता है। वह चीख रहा है, तड़प रहा है, लेकिन उसे मारने वाला कोई दिखाई नहीं दे रहा। अगले ही पल चूहे का शरीर बीच हवा में ही कुचल जाता है और चारों तरफ खून के छींटे बिखर जाते हैं। ये कोई भूतिया साया नहीं था बल्कि एक अदृश्य शक्ति थी जिसने पल भर में एक जान ले ली। यही हमारी मुलाकात होती है डॉक्टर सेबेस्टियन केन से। सेबेस्टियन एक ऐसा जीनियस वैज्ञानिक है जिसका दिमाग बिजली की तरह तेज चलता है, लेकिन उसका अहंकार उससे भी कहीं ज्यादा बड़ा है। वह एक टॉप सीक्रेट मिलिट्री प्रोजेक्ट का लीडर है जिसका मकसद है इनविजिबिलिटी, यानी इंसान को अदृश्य करना। उसके साथ उसकी टीम में उसकी पूर्व प्रेमिका लिंडा और उसका दोस्त मैट भी शामिल है। लैब की गहराई में सेबेस्टियन और उसकी टीम सालों से एक ऐसे सीरम पर काम कर रहे हैं जो किसी भी जीवित प्राणी के सेल्स को लाइट के प्रति ट्रांसपेरेंट बना सके। अभी तक उन्होंने जानवरों पर सफलता पा ली थी, लेकिन सबसे बड़ी चुनौती थी उन्हें वापस दृश्य बनाना। एक गोरिल्ला पर किए गए टेस्ट में जब वे उसे वापस सामान्य बनाने में कामयाब होते हैं तो सेबेस्टियन की आंखों में एक अजीब सी चमक दिखाई देती है। यह चमक कामयाबी की नहीं बल्कि उस पागलपन की शुरुआत थी जो आगे आने वाला था। सेबेस्टियन एक ऐसा इंसान है जिसे नियमों से नफरत है। जब पेंटागन की कमेटी उसे इंसानों पर ट्रायल करने से मना कर देती है तो वह अपने अहंकार में आकर एक आत्मघाती फैसला लेता है। वह अपनी टीम को अंधेरे में रखकर खुद पर ही इस खतरनाक सीरम का इस्तेमाल करने का निर्णय लेता है। लिंडा और मैट उसे समझाने की कोशिश करते हैं कि यह जानलेवा हो सकता है, लेकिन सेबेस्टियन के लिए उसकी खोज उसकी जान से ज्यादा कीमती थी। जैसे ही सेबेस्टियन के शरीर में वह नीला लिक्विड इंजेक्ट किया जाता है, लैब का तापमान जैसे जमने लगता है। स्क्रीन पर हम देखते हैं कि सेबेस्टियन का शरीर धीरे धीरे बदलने लगता है। यह कोई जादुई बदलाव नहीं था बल्कि एक दर्दनाक प्रक्रिया थी। पहले उसकी त्वचा गायब होती है, फिर उसकी मांसपेशियां और फिर उसके फेफड़े और धड़कता हुआ दिल साफ दिखाई देने लगता है। वह दर्द से चीख रहा है, उसकी नसें फट रही हैं और अंत में वह पूरी तरह से गायब हो जाता है। अब सेबेस्टियन केन अस्तित्व में तो था लेकिन वह किसी को दिखाई नहीं दे रहा था। शुरुआत में ये एक वैज्ञानिक चमत्कार जैसा लगता है। टीम के सदस्य खुश थे, लेकिन धीरे धीरे लैब का माहौल बदलने लगता है। सेबेस्टियन को वापस सामान्य करने की प्रक्रिया फेल होने लगती है। वह कई दिनों तक उस लैब में कैद हो जाता है जहाँ वह देख तो सबको सकता है लेकिन उसे कोई देख नहीं सकता। सेबेस्टियन धीरे धीरे अपनी इस शक्ति का गलत इस्तेमाल करना शुरू करता है। वह अपनी टीम के सदस्यों की जासूसी करता है, लिंडा और मैट के निजी पलों में खलल डालता है और उसकी हरकतें धीरे धीरे शरारत से बढ़कर अपराध की ओर मुड़ने लगती है। एक रात जब पूरी लैब सो रही होती है, सेबेस्टियन चुपके से बाहर निकलने का रास्ता खोज लेता है। वह अपनी पड़ोस की एक महिला के घर में घुस जाता है। वह उसे देख रही है लेकिन वह नहीं जानती कि उसके कमरे में कोई और भी मौजूद है। सेबेस्टियन की नीयत में खोट साफ झलकने लगती है। वह वैज्ञानिक नहीं रहा जो दुनिया बदलना चाहता था। वह एक ऐसा शिकारी बन चुका था जो अपनी अदृश्यता की आड़ में अपनी दबी हुई वासना और गुस्से को बाहर निकाल रहा था। लैब के अंदर लिंडा को एहसास होने लगता है कि सेबेस्टियन अब उनके काबू से बाहर जा रहा है। उसे समझ आ जाता है कि सेबेस्टियन वापस सामान्य होना ही नहीं चाहता क्योंकि यह शक्ति उसे भगवान जैसा महसूस करा रही है। लेकिन असली धमाका तब होता है जब मैट को पता चलता है कि सेबेस्टियन ने लैब के सेंसर सिस्टम के साथ छेड़छाड़ की है। वह अब कहीं भी आ जा सकता है और किसी को भनक तक नहीं लगेगी। तभी लैब का अलार्म बज उठता है। सेबेस्टियन गायब है। लिंडा और मैट पागलों की तरह उसे ढूंढ रहे हैं लेकिन उन्हें नहीं पता कि सेबेस्टियन उनके ठीक पीछे खड़ा है, उनके कान में धीरे से फुसफुसा रहा है। वह अब एक ऐसे खेल की शुरुआत कर चुका है जहां शिकारी अदृश्य है और शिकार पूरी तरह बेबस। सेबेस्टियन अब सिर्फ एक इंसान नहीं रहा, वह एक अदृश्य शिकारी बन चुका है जिसे अपनी नई मिली शक्ति का नशा चढ़ने लगा है। लिंडा और मैट को लग रहा था कि वे सेबेस्टियन को एक कमरे में बंद रखकर कंट्रोल कर लेंगे, लेकिन वे भूल गए थे कि जिसे आप देख नहीं सकते उसे कैद करना नामुमकिन है। लैब के अंदर का माहौल अब पूरी तरह बदल चुका है। सेबेस्टियन को वापस सामान्य बनाने के सारे प्रयास एक एक करके फेल हो रहे हैं। वह कई दिनों से उस रबर के फेस मास्क
और नकली खाल के पीछे अपनी पहचान ढूंढने की कोशिश कर रहा है, लेकिन जब भी वह आईने में देखता है उसे सिर्फ एक खोखला इंसान नजर आता है। यही वे मोड़ है जहाँ सेबेस्टियन का बचा कुचा विवेक भी खत्म होने लगता है। लिंडा जो कभी उसे प्यार करती थी, अब उसकी आंखों या उस मास्क के पीछे छिपे अंधेरे को महसूस कर सकती है। वह मैट से कहती है सेबेस्टियन बदल गया है, वह अब इस शक्ति का आनंद ले रहा है। मैट और लिंडा एक गुप्त मीटिंग करते हैं। वे तय करते हैं कि उन्हें पेंटागन के डॉक्टर हॉवर्ड और कमेटी को सच बताना होगा। उन्हें नहीं पता था कि सेबेस्टियन उनकी हर बात सुन रहा है। उसे अब अपनी टीम दुश्मन नजर आने लगी थी। सेबेस्टियन को पता चलता है कि लिंडा और मैट अब उसके खिलाफ जा रहे हैं। वह उनके कंप्यूटर सिस्टम को हैक कर देता है ताकि वे बाहर किसी से संपर्क न कर सकें। इतना ही नहीं, वह लैब के थर्मल सेंसर सिस्टम में भी छेड़छाड़ करता है। थर्मल सेंसर ही एक इकलौता तरीका था जिससे टीम ये पता लगा सकती थी कि सेबेस्टियन कमरे में कहाँ खड़ा है। अब उसने खुद को डिजिटली भी अदृश्य कर लिया था। तनाव तब चरम पर पहुंच जाता है जब लिंडा को लैब के अंदर सेबेस्टियन के मास्क के अवशेष मिलते हैं। उसे समझ आ जाता है कि सेबेस्टियन ने अपना मास्क उतार फेंका है और वह अब पूरी तरह स्वतंत्र होकर घूम रहा है। सेबेस्टियन की आवाज स्पीकर पर गूंजती है, तुम लोग मुझे रोकना चाहते थे, तुम लोग मुझे फिर से उस कैद में डालना चाहते थे, अब देखो कि असली ताकत क्या होती है। लिंडा और मैट भागते हुए लिफ्ट शाफ्ट की ओर पहुंचते हैं। यही बाहर जाने का इकलौता रास्ता है। वे लिफ्ट के ऊपर चढ़कर छत की ओर बढ़ने लगते हैं। तभी लिफ्ट अचानक रुक जाती है। लिंडा ऊपर की ओर हाथ बढ़ाती है, लेकिन सेबेस्टियन उसका पैर पकड़कर उसे नीचे की आग की लपटों में खींचने लगता है। नीचे धधकती हुई आग की लपटें हैं और ऊपर आजादी का रास्ता, लेकिन बीच में खड़ा है वो अदृश्य शैतान। सेबेस्टियन ने लिफ्ट की रस्सी काट दी है और अब वह लिंडा को घसीटकर उस नरक में ले जाना चाहता है जिसे उसने खुद बनाया है। तभी लिंडा को लिफ्ट का इमरजेंसी ब्रेक लीवर दिखाई देता है। वह अपनी पूरी ताकत जुटाती है, ठीक उसी पर लिंडा ब्रेक रिलीज कर देती है। लिफ्ट धड़ाम से नीचे गिरती है और अपने साथ सेबेस्टियन को भी उस आग के दरिया में ले जाती है। एक जोरदार धमाका होता है और सेबेस्टियन की आखिरी चीख उस गहरी खाई में दफन हो जाती है। जिस आग ने उसकी मानवता को जलाया था, आज उसी आग ने उसके वजूद को भी मिटा दिया। मैट और लिंडा जो अब पूरी तरह लहूलुहान और थक चुके हैं, किसी तरह मलबे से होते हुए लैब के बाहरी गेट तक पहुंचते हैं। जैसे ही वे बाहर कदम रखते हैं, सुबह की पहली किरणें उनके चेहरों पर पड़ती हैं। ताजी हवा का वो झोंका उन्हें एहसास कराता है कि वे अब सुरक्षित हैं। हॉलो मैन की ये कहानी हमें एक बहुत बड़ा सबक देती है। विज्ञान हमें ताकत तो दे सकता है, लेकिन अगर उस ताकत के साथ नैतिकता और इंसानियत ना हो तो वह इंसान को एक ऐसे खोखले साए में बदल देती है जिसका कोई भविष्य नहीं होता। सेबेस्टियन केन ने अपनी परछाई खोई थी, लेकिन असल में उसने अपनी आत्मा खो दी थी। जब इंसान को यह लगने लगे कि उसे कोई देख नहीं रहा, तब उसका असली चरित्र सामने आता है। तो दोस्तों, क्या आपको लगता है कि अगर आपको अदृश्य होने की शक्ति मिले तो आप अपनी इंसानियत बचा पाएंगे, या आप भी सेबेस्टियन की तरह इस शक्ति के गुलाम बन जाएंगे? अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताएं। अगर आपको यह सस्पेंस से भरी मूवी एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही और रोमांचक कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।